मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस समय पढ़ाई के लिए मेहनत करते होंगे। तो देखिए, लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर। वैसे तो हाई स्कूल और 9th में लेटर अथवा एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन हमने आपको पढ़ा दिए, लगभग 12 पढ़ा दिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद है कि आपको पेपर में इन्हीं में से कोई मिलेगा। फिर भी आप लोगों के लिए हमने लेटर भी बना दिए हैं, जिसे आपको उसका कम से कम मैटर तो मालूम हो कैसे आप लेटर लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर और इंटर में लेटर ही लिखने पड़ेंगे, अब भी उसमें कम आती हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे लेटर का। लेटर नंबर 1 पढ़ेंगे, लिखा है टू फादर। देखिए किसको लिखना है आपको, ध्यान से। हमने लेटर की 2 बातें होती हैं, किसको लिखना है, कारण क्या है। इसे एप्लीकेशन में था किसको लिखना था और कारण क्या था, तो इसे लेटर में किसको लिखना, कारण क्या लिखना है, ठीक है भाई। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे किसको लिखना है, टू फादर, मतलब अपने पिताजी को लिखना है। कारण क्या है, आस्किंग मनी, मतलब उनसे रुपए मांगना है। अब रुपए कई कारण से हो सकता है, फीस जमा करनी है, कोई नई बुक खरीदनी है, या मान लीजिए सर्दी आ गई तो आपको नए कपड़े खरीदना है, कुछ भी कारण हो सकता है ना। तो जो अगर उसमें कारण दिया हो तो आप वही लिखे, और ना कारण दिया हो तो जो चाहे आप वो लिख सकते हैं, ओके। तो बिना डरे रुकते हैं। तो देखो नंबर 1 तो हम करते हैं, बाई साइड लिखते हैं एड्रेस, यहाँ पे ना भैया, इस साइड लिखे एड्रेस। कभी कभी क्या होता है, इधर भी लोग एड्रेस डाल देते हैं, वो भी सही है, उसे बाई साइड लिखा जाता है। तो क्या होगा बताइए, तो नंबर हमने लिखा है यहाँ पे 11/12, मतलब 11/12। ये आपका वहां का गली नंबर और मकान नंबर हो गया, है ना। शुरुआत यहां से होती है। हमेशा एड्रेस जो है लिखा जाता है शुरुआत से, जड़ से। आप किस मकान में रहते हैं, गली नंबर क्या है, फिर उस मोहल्ले का नाम क्या है, फिर वहां का पोस्ट क्या है, और फिर वहां का जिला क्या है, ओके। और जब पत्र आता है तो वो उल्टा आता है, पहले आपके जिले में आएगा, फिर आपके पोस्ट ऑफिस में आएगा, फिर आपके गांव में आएगा, और तब आपके गली में, और तब आपके घर में आएगा, इस तरह का। उदाहरण हमेशा क्या होता है, सबसे पहले गली नंबर, मकान नंबर, मतलब मकान नंबर गली नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 11/12, तो 12 आपका मकान नंबर हो गया, गली नंबर हो गया 12, ओके। और क्या लिखा, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। जैसे हमने लिखा 11/12 हरिनगर, कौन लिखा, ये हरिनगर, ये वहां का मोहल्ला जहां आप रहते हैं, ओके। फिर यहाँ लिखा है रूरा, रूरा क्या हो गया, आपका पोस्ट हो गया, जहां आपकी पोस्ट ऑफिस है। और अगला क्या है, कानपुर देहात, कानपुर देहात, मतलब ये एड्रेस में समझ लगिए, मकान नंबर, गली नंबर, और आपका मोहल्ला कौन सा है, और पोस्ट कौन सा है, जिला कौन सा लिखना आपको होता है। तो आगे लिखा है मोबाइल नंबर, आपको लिखना नहीं होता, लिख देना XYZ, और यहाँ पे लिखा है डेट। आप डेट एक डाल सकते हो, यहाँ लिखा है 21 नवंबर, कौन सी डेट आ जाए, मतलब 21 नवंबर 2005 या 2025, इतना इतना आपको रट लेना आपको। अब किसको लिखना था, फादर। तो लिखे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आस्किंग फॉर मनी, तो लेना है टू फादर, आस्किंग फॉर मनी टू फादर, मतलब अपने पिताजी को लिखना है, क्या धन मांगना है उनके लिए। फिर लिखेंगे माई रिस्पेक्टिंग, मतलब मेरे सम्मानित एंड डियर फादर, प्यारे पिताजी, मेरे सम्मानित। आप सम्मानित वस्तु भी पिताजी पूजनीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। कहते हैं अगर पृथ्वी पर ईश्वर के बाद कोई देवता अगर है, अगर कोई साक्षात देवता है या देवी है, तो वो हमारे माता पिता हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, वो हमारे पास्ट है, उन्हीं की कृपा से तो हम लोग बड़े हुए हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। तो क्या लिखा है, तो माई रिस्पेक्टिंग एंड डियर फादर। आगे क्या लिखा है, आई एम हैप्पी, मतलब मैं आप खुश हूं। मान लो हमने ये मान लिया कि आप हॉस्टल में रहते हैं और पिताजी घर पे रहते हैं, इस लिखा हमने। तो क्या लिखा है, आई एम हैप्पी, मतलब मैं आप खुश हूं विद माई टीचर, अपने अध्यापक के साथ, मतलब अपने अध्यापकों के साथ, एंड फ्रेंड्स, जो हमारे मित्र हैं। मतलब यहाँ पे मैं अपने मतलब अध्यापकों और मित्रों के साथ अच्छा हूं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मतलब मैं आशा करता हूं, दैट की यू विल बी हैप्पी देयर, आप भी वहां खुश होंगे, विद फैमिली, परिवार के साथ। मैं यहाँ खुश
ये लेटर लिखा था पहले कि मैं यहाँ पे खुश हूं, आप भी वहां पे खुश होंगे। अगला क्या है, माई हाफ ईयरली, मेरा जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, एग्जामिनेशन हैज फिनिश्ड, क्या हो गया भैया, समाप्त हो गए हैं। एंड आई गॉट गुड, गुड के बाद यहाँ पे हो जाए मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स छूट गया आपका, यहाँ पे मार्क्स लिख लेना और गुड मार्क्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका मार्क्स MARKS मार्क्स। यहाँ आपको लिखना है पे आई गॉट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब कहने मतलब ये हुआ मेरे सभी विषय में क्या है, अच्छे नंबर आए, ये बात है। आप यही एक पुत्र होता, कहते पुत्र वो होता है जो अपने अच्छे आचरण से, अपने अच्छे विचारों से अपने पिता को सम्मान दे, इज्जत दिलाए, वो होता है पुत्र। वास्तविक पुत्र वही होता है। तो यही खुशी है कि पिताजी आप हमें रुपए देते हो, आप रुपए खर्च करते हो, तो मैं भी कमजोर नहीं हूं। कहते नहीं, ड्यूटी इज ब्यूटी। अगर पिताजी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी अपने कर्तव्य में पीछे नहीं हटना है। माँ बाप को लगना चाहिए कि आपका दिया हुआ एक एक रुपया वो वसूल कर रहे हैं, विद्यालय से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो लिखा क्या क्या उसने कहा, क्या मैंने अच्छे अंक मिले हैं सभी विषय में। अच्छे अंक मतलब 70% के ऊपर, 80-90, है ना। लेकिन क्या, बट लेकिन आई वांट, लेकिन मैं चाहता हूं क्या, मोर मार्क्स, और अधिक अंक। मुझे 100 में 100 नंबर चाहिए, मुझे 90+ नंबर चाहिए। तो करना पड़ेगा इन ऑल सब्जेक्ट, एक सब नहीं सभी विषय में। और आपके अंदर भी क्षमता है, आप भी पढ़िए आगे चले। मुझे हर विषय में 100 में 100 नंबर चाहिए, या मुझे और अंक चाहिए। क्या लिए, सो आप क्या चाहिए मुझे, सो आई नीड, कहते नहीं हवन, हवन होता है स्वाहा, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। तो यदि नंबर अच्छी चीज का चाहिए मुझे, सो आई नीड, मुझे 1000 रुपये का चाहिए, मुझे 1000 रुपया चाहिए। ऊपर लेटर था आस्किंग मनी, है ना भैया। तो सो आई नीड 1000 रुपये, मुझे 1000 रुपये जरूरत है। टू बाई का के लिए न्यू बुक्स, नई किताबें खरीदना है। एंड टू टेक एक्स्ट्रा क्लास, और जो एक्स्ट्रा क्लास उनको लेनी है, मतलब उनको पढ़ाई करना है। ले सकते हो आप लोग, टू स्टडी एक्स्ट्रा क्लासेस, या टू ज्वाइन एक्स्ट्रा क्लासेस। कहना मुझे एक्स्ट्रा क्लास, कहना मतलब ये हुआ मुझे नई किताबें लेनी है। तो आपको पता है क्लास में क्या होते हैं, 3 घटा के बच्चे होते हैं, कुछ कमजोर, कुछ ज्यादा हाई फाई, कुछ लो, है ना भैया। तो हमें देखना, हमें कुछ स्टार पढ़ना है। अगला क्या है, सो इसलिए प्लीज सेंड मी, कृपया मुझे भेज दीजिए, कितना भेज दीजिए, 1000 मतलब 1000 रुपए, या पेपर में जितना लिख के आया उतना। एंड जितनी जल्दी हो सके, कैसे, बाई माई SBI अकाउंट, जो मेरा SBI में अकाउंट उसके द्वारा या उसके थ्रू भेज दीजिए। ठीक है, आगे लिखा आप तो रेस्ट इज ओके, पिताजी और सब ठीक है। आई विल, यहाँ पे आई से अच्छा लगता है, लगा विल मतलब मैं जरूर मिलूंगा। आई विल सून मीट यू, मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। कैसे मिलूंगा, विद ए हैप्पी न्यूज, एक प्रशंसा की खबर से साथ मिलूंगा। मतलब कहने मतलब ये हुआ, मैं आपसे तब मिलूंगा जब मैं यूपी में टॉप आऊंगा, जब मेरी वार्षिक परीक्षा खत्म हो जाएगी, रिजल्ट आएगा कि मैं यूपी में टॉप आ गया हूं। तो पिताजी आप कर्तव्य निभाइए, मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ये है अगला लिखा है, कानवे माई बेस्ट रिगार्ड, मतलब मेरा जैसे आप हिंदी बोलते हैं चरण छूना पहुंचे, ऐसे लिखा है कानवे माई बेस्ट रिगार्ड टू यू, मतलब आपके पैर छूना पहुंचे या आपको सम्मान पहुंचे, एंड मदर, और माता जी को। एंड लव फॉर, और प्यार, किसके लिए प्यार, फॉर पिंकू, मतलब ये नाम है, आप फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए या नाम लिखा है हमने, पिंकू, रिंकू एंड सिंटू, कोई भी नाम से लोग, है ना, या फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे होती यो लविंग, है जो लड़के हैं वो लिखेंगे यहाँ पे सन, और जो लड़कियां वो लिखेंगी डॉटर। तो योर लविंग, बाकी सबसे लिखना आपको वही। तो योर लविंग, आपका प्यारा या आपकी प्यारी पुत्री या पुत्र। यहाँ पे आपको नेम नहीं डालना, आपको लिखना है XYZ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है एड्रेस, लिखा है एड्रेस भी आपको क्या करना, नहीं डालना है, XYZ लिखना है। और नीचे मोबाइल नंबर भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लेटर लिखेंगे। ठीक है,
पेपर में लेटर या ऑब्जेक्शन 4 नंबर की आएगी, 2 में एक कोई। अरे पढ़िए, फिर से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आप डालेंगे एड्रेस। एड्रेस हमेशा गली नंबर, मकान नंबर। जैसे गांव में गली मकान नंबर नहीं होता है तो आप सीधे गांव लिख दीजिए, है ना। तो 11/12 या फिर 11/12 हरिनगर, रूरा, कानपुर देहात, मोबाइल नंबर और अपनी डेटेड जो आप जब आप लिखें। जैसे यहाँ लिखा है हमने 21 आ जाए ना, 21 नवंबर 2025। अगला क्या है, सब्जेक्ट क्या हमारा, आस्किंग फॉर मनी टू फादर, मतलब पिताजी से धन मांगना है। को माई रिस्पेक्टिंग, मेरे सम्मानित मतलब मेरे पूजनीय एंड डियर फादर, प्यारे पिताजी। आई एम हैप्पी, मैं यहाँ खुश हूं। विद माई टीचर, अपने अध्यापक के साथ। एंड फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं दैट माने कि यू विल बी हैप्पी देयर, आप भी वहां खुश होंगे। विद फैमिली, परिवार के साथ। माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हैज फिनिश्ड, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। एंड आई गॉट, मैंने प्राप्त किया गुड मार्क्स, अच्छे अंक। इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में। बट आई वांट, लेकिन मैं चाहता हूं, जिसमें गांधी जी ने कहा था कभी धैर्य मत रखो, आगे बढ़ते रहो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धन कमाने में हो, पर बेईमानी की नहीं, चोरी की नहीं, ईमानदारी से धन कमाइए, है ना। कभी भी धैर्य से मत बैठिए, कभी संतोष मत करिए, चाहे वो ज्ञान के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, किसी लिए कभी संतोष नहीं होती। बट आई वांट मोर मार्क्स, लेकिन मुझे और धन चाहिए, कह लिए इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में। सो आई नीड, मुझे जरूरत है 1000 रुपए, किसने 1000 रुपए की, क्या के लिए, टू बाई, खरीदने के लिए। क्या खरीदना है, न्यू बुक्स, नई किताबें। एंड टू टेक एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा कोचिंग मुझे लेना है। सो प्लीज सेंड मी, इसलिए मुझे भेज दीजिए कितना, 1000 रुपए, 1000 रुपए। एंड जितनी जल्दी हो सके, बाई माई SBI अकाउंट, मेरे SBI अकाउंट में, उसके द्वारा। रेस्ट इज ओके, और सब ठीक है। आई विल सून मीट यू, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। विद अ हैप्पी न्यूज, एक प्रसन्न वाली खबर के साथ। कौन प्रसन्न में, कि मैं यूपी में टॉप आ गया, या मैंने कोई अच्छा काम किया। कान्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, मतलब टू यू, मतलब आपके चरण छूना पहुंचे, या आपको सम्मान पहुंचे, और माता जी को भी। एंड लव फॉर, और बच्चों को प्यार, इसको, पिंकू, रिंकू, सिंटू, योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र या आपकी प्यारी पुत्री। आप लिखेंगे नेम, नेम में XYZ, एड्रेस में XYZ, और मोबाइल नंबर भी XYZ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, यूं ही पढ़ते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अपने कर्मों के द्वारा अपने माता पिता के सिर को कभी झुकने नहीं देंगे। कसम खानी है मुझे कि जिस माता पिता ने बचपन में हमारे आंसू पोंछे थे, इसने हमें चलना सिखाया, हम भी उसका कर्ज निभाएंगे और कभी भी उसके आंखों में अपने कारण आंसू नहीं आने देंगे। बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।